अध्याय 5 परमात्मा की खोज। संत जन समझाते हैं कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वव्यापक भी है। वह कण कण, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है और हर जीव के अंदर भी है। घर में गुम हुई वस्तु घर के अंदर ही मिल सकती है। बाहर खेतों, बाजारों, जंगलों, उजाड़ों में ढूंढते रहेंगे तो वह वस्तु कभी हाथ नहीं आ सकेगी। संत महात्माओं के उपदेश का क ख ग भी यही है कि परमात्मा हमारे अंदर है और हमें अपने अंदर ही उसकी खोज करनी चाहिए। आदि ग्रंथ में वर्णन है, कट कट अंदर ब्रह्म लुकाया, कट कट जोत समाई। और कट कट में हरजू बसै, संतन कह्यो पुकार। संत नामदेव जी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने ऐसी लीला बनाई है कि वह प्रभु हर घट के अंदर विराजमान होने के बावजूद किसी को दिखाई नहीं देता। अकुल पुरख इक चलित उपाया, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया। वह परमात्मा जिसने सारे जगत को जीवन दिया है और जो सबका प्रतिपालन कर रहा है, मनुष्य की अपनी काया के अंदर विराजमान है। मालिक के सच्चे भक्त काया के अंदर ही परमात्मा की खोज करते हैं, जबकि बाकी सब लोग बाहर जगह जगह भटकते फिरते हैं। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसै, सबना करे प्रतिपाला। और गुरमुख होवै सो काया खोजै, होर सब परम पुलाई। शरीर से बाहर परमात्मा की खोज करने वाले व्यक्ति मनमुख और मुग्ध हैं। उनकी खोज को कभी सफलता का फल नहीं मिलता। आदि ग्रंथ में वर्णन है, काया अंदर आपे वसै, अलख न लखया जाई। मनमुख मुग्ध बूझै नाही, बाहर पालन जाई। बाहर पाले सो क्या लहै, वथ करै अंदर पाई। परमे पूला सब जग फिरै, मनमुख पत गवाई। गुरु अमरदास जी ऐसे मनमुखों की तुलना उस हिरन से करते हैं जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, पर उसकी खोज में वह जगह जगह भटकता फिरता है। विण काया जे होरथ है, तन खोजदे से मूड बेताले। से उज्जड़ परम पवाइयै, ज्यो झाड़ मिर्ग पाले। गुरु रविदास जी कहते हैं, काबे अरु कैलास मह, जिहकू ढूंढन जाह। रविदास प्यारा राम तो, बैठे हैं मन माह। बाहर खोजत का फिरई, घट भीतर ही खोज। रविदास उन मन साधि कर, देखहु पिया कू ओज। बन खोजन का जाई रे, राम तो अलोपा नाह। सर्वव्यापी राम तो, रविदास सबन कै माह। हिंदू कहते हैं कि परमात्मा पूर्व में है, मुसलमान कहते हैं वह पश्चिम में है। फिर उत्तर और दक्षिण में किसका निवास है? सच तो यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और हर एक के अपने अंदर है। अगर हम शरीर के अंदर खोज करेंगे तो वह साहिब हाजिर दिखाई देने लगेगा। पलटू साहब फरमाते हैं, पूरब में राम है, पश्चिम खुदाए है। उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता। दास पलटू कहे, साहिब सब में रहे। जुदा न तनिक मैं साच कहता। ऋषि मुनियों ने भी मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहकर पुकारा है। इसकी रचना नारायण ने खुद की है। वह नारायण इसके अंदर बैठा हुआ है और अंदर से ही नर को नारायण की प्राप्ति हो सकती है। हजरत ईसा ने इसे जीवित खुदा का मंदिर कहा है। सूफी पीरों और फकीरों ने इसे वह सच्ची मस्जिद, वह सच्चा मक्का और काबा कहा है जिसके अंदर सच्चे प्रभु से मिलाप किया जा सकता है। गुरु साहब कहते हैं कि यह शरीर हरि का मंदिर है। जिस हरि ने इसकी रचना की है वह इसके अंदर ही बैठा हुआ है। आदि ग्रंथ में लिखा है,
हर का मंदर सोहना किया करने हार। और हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल। शरीर रूपी सच्चे हरि मंदिर के बजाय बाहर परमात्मा की खोज करने वाले मनमुख अपना अमूल्य जन्म व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं। आदि ग्रंथ में फिर आता है, हर मंदर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। और हर मंदर सोई आखिए जिथो हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल न खोजिए कर माहे बेदाता। मनमुख हर मंदर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता। तुलसी साहब अफसोस प्रकट करते हैं कि शरीर रूपी कुदरती मस्जिद का निवासी इस मस्जिद के अंदर अपने महबूब की खोज करने के बजाय बाहर नकली मंदिरों मस्जिदों में भटकता रहता है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। साईं बुल्ले शाह ने संकेत किया है कि जब मैंने रब के सच्चे इश्क का क ख ग पढ़ा तो मैंने सबसे पहले बहिर्मुखी खोज को छोड़कर अपना रुख शरीर रूपी ठाकुर द्वारे की ओर मोड़ लिया, जिसके अंदर जाते ही मुझे उस प्रियतम की दरगाह से आ रहे हजारों नाद बजते सुनाई देने लगे। आप कहते हैं, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया मस्जिद कोलों जियोड़ा डरिया। डेरे जा ठाकर दे वड़िया जिथे वजदे नाद हजार। इश्क दी नवियों नवी बहार। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि परमात्मा शरीर के किस भाग में मिलता है। संत महात्माओं ने रूहानी दृष्टि से शरीर को दो भागों में बांटा है। पैरों के तलवे से आंखों तक एक भाग है और आंखों से ऊपर सिर की चोटी तक दूसरा भाग है। शरीर के आंखों से निचले भाग को 10 इंद्रियों या 9 द्वारों वाला भाग या पिंड के 6 चक्रों वाला भाग कहा जाता है और आंखों के ऊपरी भाग को घट, आकाश, गगन, अधर या 10वें दरवाजे वाला भाग कहा जाता है। शरीर के आंखों से ऊपरी भाग को आध्यात्मिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। पिंड, 9 द्वारों या 10 इंद्रियों वाला भाग स्थूल और जड़ है, जबकि आंखों के ऊपरी भाग में सूक्ष्म और चेतन पसारा है। परमात्मा की खोज शरीर के इस दूसरे भाग में की जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि शरीर के आंखों से निचले भाग में 9 द्वार यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह और नीचे मलमूत्र के 2 स्थान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पर इनके ऊपर आंखों के पीछे स्थित 10वां द्वार गुप्त है। सतगुरु के बताए उपदेश पर प्रेम पूर्वक चलने से अभ्यासी को अंतर में 10वां दरवाजा दिखाई देता है, जिसमें 9 निधियों से भी उत्तम परमात्मा के नाम का प्रकाश फैला हुआ है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर ज्यो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौण 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुपत रखाया। गुरद्वारे लाए पावनी इकना 10वां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नवनिध तिसदा अंत ना जाई पाया। शरीर के 9 द्वार सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए हैं, जबकि 10वें दरवाजे के अंदर उस अलख अगम प्रभु का निवास है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, देही नगरी 9 दरवाजे सिर सिर करणे हारे साजे। 10वें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया। जीवात्मा 9 द्वारों द्वारा संसार की वस्तुओं, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों में भटकती रहती है। जब तक यह 9 द्वार खाली करके 10वें घर में नहीं पहुंचती, इसे उस सूक्ष्म घर के अंदर मौजूद सार तत्व की समझ नहीं आ सकती। आदि ग्रंथ में आता है, 9 दर देख जो कामन भूली बसत अनूप ना पाई। कहत कबीर 9वें कर मूसे 10वें तत् समाई।
स्वामी जी महाराज के अनुसार जब तक आत्मा आंखों से नीचे उतरकर शरीर के 9 द्वारों, इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में ग्रसित है, इसे कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर यह आंखों के पीछे आकर 10वीं खिड़की खोल ले तो इसे सहज ही अंतर में परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। स्वामी जी फरमाते हैं, सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश, 10 इंद्री के भोग की तेरे पड़ी गले में फांस, 9 द्वारन में बंध रही अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल री कर परम बिलास। शरीर रूपी घर के 10वें दरवाजे में किस प्रकार प्रवेश करना है और इसके अंदर प्रवेश करके रूहानी सफर तय करके निज घर किस प्रकार पहुंचना है, इस विषय में रूहानी अभ्यास नामक अध्याय में विचार किया गया है। धर्मस्थान। संत महात्मा इस बात पर बल देते हैं कि हमारा शरीर सच्चा हरिमंदिर है, परंतु हम आमतौर पर परमात्मा की खोज के लिए बाहरी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों और तीर्थों पर जाते हैं या ग्रंथ पोथियों में परमात्मा की खोज करते हैं। हमारे धर्मस्थल क्या हैं? ये वे पवित्र स्थान हैं जहां बैठकर परमात्मा के भक्तों ने परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई करने का प्रचार किया। ये स्थान हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा करने के लिए, उस प्रियतम से मिलने का मार्ग दिखाने के लिए और परमात्मा की महिमा के विचार के लिए उचित वातावरण पैदा करने में सहायक हैं। इनमें जाकर परमात्मा की प्राप्ति का शौक पैदा हो सकता है, उसकी प्राप्ति के साधन और मार्ग का पता चल सकता है। पर परमात्मा जब भी मिलेगा, शरीर रूपी सच्चे मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारे के अंदर मिलेगा, न कि बाहरी धर्मस्थानों में। हमारा मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों आदि में जाना तभी शुभ और धन्य है अगर इन पवित्र धर्म स्थानों पर जाकर हमारा मन सांसारिक, व्यावहारिक और मनमुखों वाली वृत्ति का त्याग करके गुरुमुखता की ओर आए। हमें अपने दोषों, पापों को त्याग देने और शुभ गुण धारण करने का शौक पैदा हो, परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे मार्ग की समझ आए, मन में इस मार्ग पर चलने का उत्साह पैदा हो और हम अमली तौर पर अंतर में परमात्मा से मिलाप करने के लिए कोशिश करें। अगर केवल रस्म पूरी करने, लोक दिखावे, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या डर के कारण हम धर्म स्थानों पर जाते हैं, तो सच्चे परमार्थ से वंचित रह जाएंगे। अगर धर्म स्थानों पर जाकर अपने धर्म का अहंकार, दूसरे धर्मों के प्रति ईर्ष्या पैदा कर लेंगे और प्रेम, सहनशीलता, दीनता, सेवा, त्याग, कुर्बानी, शरण की भावना आदि गुण सीखने के बजाय नफरत, ईर्ष्या, वैर विरोध के शिकार हो जाएंगे, तो रूहानी तरक्की तो दूर रही, हमारी अवस्था पहले से भी बुरी हो जाएगी। महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे कि हम अपने हाथों से ईंट पत्थरों के बनाए हुए धर्म स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, पर परमात्मा के बनाए हुए शरीर रूपी हरिमंदिर की कद्र नहीं करते। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में धूप बत्ती जलाते हैं, वहां जाकर ऊंची आवाज में नहीं बोलते, मन में बुरे ख्याल नहीं पैदा होने देते। परंतु जिस देह रूपी सच्चे हरिमंदिर की हरि ने खुद रचना की है, जिसके अंदर वह परमपिता परमात्मा खुद बैठा हुआ है, उसके अंदर मांस, शराब जैसी निकृष्ट वस्तुएं डालने से परहेज नहीं करते। हम इस शरीर में बैठकर कौन कौन से बुरे विचार मन में पैदा नहीं करते और कौन कौन से बुरे कर्म नहीं करते। अगर कहीं गलती से हमारे बनाए हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की किसी दीवार में जरा सी दरार भी आ जाए, हम परमात्मा के सजाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने तक जाते हैं। इंसान इंसान से नफरत करता है,
ईंट पत्थरों से प्यार करता है। पर हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार होता है, उनका परमात्मा की सजाई हुई रचना से भी प्रेम होता है। जिस इंसान, कौम या मजहब में इंसान के प्रति प्रेम पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर अभी परमात्मा का प्रेम ही पैदा नहीं हुआ। बाबा फरीद ने संकेत किया है कि हर हृदय के अंदर वह सच्चा धनी यानी प्रियतम बैठा हुआ है। इसलिए सब जीव हीरों और मोतियों की तरह अमूल्य हैं। जिसके हृदय में उस प्रियतम से मिलने की सच्ची तड़प है, वह उसके बनाए हुए किसी जीव से नफरत नहीं कर सकता और न ही किसी का दिल दुखा सकता है। बाबा फरीद फरमाते हैं, एक फिक्का ना गालाए सबना में सच्चा तणी, हियाओ ना कही ठाहे माणक सब अमोल वे, सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, जे त्यो पिरिया दी सिक हियाओ ना ठाहे कहीदा। और फरीदा खालक खलक खलक मैं खालक वस्सै रब माहे, मंदा किसनो आखिए जां तिस बिन कोए नाहे। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, शराब पीना, मक्का और कुरान शरीफ को जलाना भारी गुनाह है। फिर भी इनकी माफी मिल सकती है, मगर किसी का दिल तोड़ने की कभी माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि हर दिल के अंदर वह खुदा बसता है। मैं खुर ओ मुसहफ बसोज, ओ आतिश अंदर ख्वाबा जन, हर चीह ख्वाही कुन व लेकिन मर्दुम आजारी मकुन। अर्थात दूसरा जो भी गुनाह चाहे कर ले, पर किसी का दिल दुखाने का गुनाह मत कर। तीर्थ स्थान। प्रत्येक धर्म के अपने अपने तीर्थ स्थान हैं और आमतौर पर हर धर्म में तीर्थ यात्रा पर जोर दिया जाता है। कुछ लोग यह समझते हैं कि तीर्थ यात्रा ही परमात्मा की भक्ति है और तीर्थ स्थानों पर जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिन स्थानों पर बैठकर मालिक के भक्तों ने परमात्मा की भक्ति की और परमात्मा से मिलने की युक्ति का प्रचार किया, वे स्थान पवित्र बन गए और वहां तीर्थ बन गए। जहां फूल वहां भंवरे। जहां परमात्मा के भक्त और प्यारे रहते हैं, वहां जिज्ञासु भी उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। पुराने समय में महात्मा आमतौर पर नदियों के किनारे अपने डेरे बनाते थे या फिर डेरे के निकट सरोवर, बावड़ियां आदि बनवा लेते थे, ताकि सत्संग के लिए आए श्रद्धालुओं की पानी संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। समय बीतने के साथ साथ संतों ने इन स्थानों पर बैठकर जिस रूहानियत का प्रचार किया, उसे तो भुला दिया जाता है, पर उन पवित्र स्थानों से जुड़ी नदियों, सरोवरों आदि में स्नान को ही परमात्मा की भक्ति और मुक्ति पाने का साधन मान लिया जाता है। या फिर जिस प्रकार प्राचीन समय में हुए किसी प्रसिद्ध विद्वान द्वारा जारी की गई विद्या तो समाप्त हो जाए, पर जिस कुएं पर उसके विद्यार्थी स्नान करते थे, उस पर स्नान करने को ही विद्या प्राप्ति का साधन मान लिया जाए। संत महात्मा तीर्थ बनाते हैं, कोई भी तीर्थ संत महात्मा नहीं बना सकते। गुरु नानक साहब कहते हैं कि बाहरी पानी कितना भी निर्मल क्यों ना हो, वह शरीर और वस्त्रों की मैल उतार सकता है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के पापों की मलिनता तो केवल नाम रूपी अमृत द्वारा ही उतर सकती है। आदि ग्रंथ में आता है, पर ये हाथ पैर तन देह पानी तो तय उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइये ओ तोए, पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे कै रंग। सच्चा तीर्थ अंतर में नाम से लिव जोड़ता है और यह कार्य सतगुरु की संगति में होता है। सतगुरु की संगति और शब्द की कमाई ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान के लिए कोई विशेष पर्व निश्चित नहीं है। प्रत्येक जीव जब चाहे इस तीर्थ में स्नान कर सकता है। आदि ग्रंथ में आगे वर्णन है, तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है,
तीरथ सबद विचार अंतर्ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ दस पुरब सदा दसाहरा। हौ नाम हर का सदा जाचो, देह प्रभ तरणी तरा। हम सोचते हैं कि महीने के बाद अमावस्या या संक्रांति पर नहाने से, 6 वर्ष बाद कुंभी के अवसर पर नहाने से और 12 वर्ष बाद कुंभ पर स्नान करने से हमारे पिछले पाप धुल जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी। गुरु नानक साहब सावधान करते हैं कि तुंबे को पानी में नहलाने से उसका कड़वापन दूर नहीं होता। तीर्थ पर स्नान करने से चोर की चोरी की आदत नहीं जाती। जिनके मन खोटे हैं वे बाहर से जितने चाहे तीर्थ स्नान करें, उनके मन के विकार दूर नहीं हो सकते। आप फरमाते हैं, नावण चले तीर्थी मन खोटै तन चोर, एक भाओ लत्थी नात्या दुए भा चढ़ियस होर। बाहर धोती तूमड़ी अंदर विस निकोर, साध भले अणनात्या चोर से चोरा चोर। भारत में 68 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। हम 68 ही नहीं, भले ही करोड़ों तीर्थों पर स्नान क्यों ना कर लें, इससे मन की मलिनता दूर होने के बजाय और अधिक बढ़ने की संभावना होती है। मन की मैल उतारने वाला तीर्थ साधु की संगति और नाम की कमाई है। आदि ग्रंथ में आता है, कोट तीर्थ मजन स्नाना, इसकल मह मैल परिजय। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। और सतगुर पुरख अमृतसर वड पागी नावै आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। लोगों का विश्वास था कि बनारस में देह त्याग करने वाला प्राणी स्वर्ग में जाता है और हडम्बे यानी मगहर में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति को नर्क का अधिकारी बनना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि भक्तिहीन निर्दयी प्राणी बनारस वासी होने और प्रतिदिन गंगा में स्नान करने के बावजूद नरक का वासी बनेगा, और परमात्मा का सच्चा भक्त मगहर में शरीर त्याग देने के बावजूद खुद भी परम धाम जाएगा और उसके उपदेश पर चलने वाली संगत भी परमात्मा से मिलाप की अधिकारी बन जाएगी। आप कहते हैं, अंतर मैल जे तीरथ नावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीणे कछु न होवै, नाही राम अयाना। पूजहो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जल कै मजन जे गत होवै, नित नित मेंढुक नावै। जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवहे। मनहो कठोर मरै बा नारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़ंबै, ता सगली सैन तराई। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, बाहर उदक पखारिये, घट भीतर विभिद विकार। सुध कवन पर होई बो, सुच कुंचर बिद ब्यूहार। अर्थात यदि मन में विकार भरे हैं तो बाहर स्नान करने से क्या लाभ होगा। हाथी नदी में नहाकर अपने ऊपर फिर गंदगी डाल लेता है। यही हमारी हालत है। हम तीर्थों पर स्नान करते हैं किंतु मन को निर्मल करने का प्रयास नहीं करते। वह सच्चा अमृत का सरोवर जिसमें स्नान करके मन की सारी मैल उतर जाती है और मन आशा तृष्णा त्याग कर निर्मल होता है, अंतर में 10वें द्वार में है। आदि ग्रंथ में आता है, सबद मरै सोई जन पूरा, सतगुर आँख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवै पाए सुबाई है। गुरु साहब कहते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करे से जन निर्मल, सबदे मैल गवाई। सच्चा तीर्थ या सरोवर मनुष्य का शरीर है और मन की मलिनताएं उतारने वाला शब्द या नाम रूपी अमृत शरीर के अंदर ही है।